ईद उल फितर के दिन नांदेड़ में पेश आए एक खतरनाक वाक़े ने लोगों को खौफजदा कर दिया है। इस मामले पर अब नांदेड़ के मुस्लिम एडवोकेट फोरम ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई, आला सतह की जांच का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 21 मार्च 2026 को सुबह ईद की नमाज के वक्त देगलू नाका और वाजेगांव के ईदगाह के दरमियान दरियाए गोदावरी के किनारे एक नामालूम शख्स मोटरसाइकिल पर आया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने अपने जिस्म पर पेट्रोल की बोतलें, सुतली बम और लोहे की कीलें बांध रखी थी और ईदगाह की तरफ बढ़ रहा था, जहां हज़ारों लोग नमाज के लिए जमा थे। लेकिन ईदगाह से कुछ फासले पर ही अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें वो शख्स बुरी तरह जल गया और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद कई छोटे छोटे धमाके भी सुनाई दिए और सियाह धुआं फैल गया, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जल्द ही मौके पर पहुंचकर शवाहिद अपने कब्जे में ले लिए और जगह को साफ कर दिया। इस दौरान आम लोगों से ज़्यादा पूछगछ भी नहीं की गई, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। मुस्लिम एडवोकेट फोरम का कहना है कि वाक़े को कई दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक पुलिस ने न तो इस शख्स की शनाख्त बताई है और न ही मुकम्मल जानकारी दी है, जिससे लोगों में डर और बेचैनी फैल रही है। वकला ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की जांच मुकामी पुलिस के पास से लेकर CID, CBI और ATS जैसी बड़ी एजेंसियों से करवाई जाए और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात न हो और शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। इसी तरह मुस्लिम एडवोकेट फोरम के ज़िम्मेदारान ने दूसरा मेमोरेंडम भी दिया है, जिसमें अंबाजोगाई में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के जरिए एडवोकेट इस्माइल गौली के साथ की गई मारपीट के वाक़े की भी शदीद मजम्मत की गई और इस मामले में खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वफद की क़ियादत मुस्लिम एडवोकेट फोरम के सदर एडवोकेट अयूबुद्दीन जागीरदार ने की, जबकि उनके हमरा एडवोकेट लुबना फरहीन, एडवोकेट फ़िरोज़ पठान मैडम, एडवोकेट नाज मैडम, एडवोकेट नगमा जमजम मैडम, एडवोकेट शेख शकील, एडवोकेट शहजान सिद्दीकी, एडवोकेट शेख महमूद, एडवोकेट रशीद पटेल, एडवोकेट नसीर फारूकी, एडवोकेट ज़फ़र, एडवोकेट इरशाद, एडवोकेट अब्दुल्ला खान, एडवोकेट नईम, एडवोकेट सैयद अयूब मांजरमकर, एडवोकेट इब्राहिम, एडवोकेट जावेद खान और दीगर अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। यहाँ नांदेड़ जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर जो है हम मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से जो है एक मेमोरेंडम लाए और ये मेमोरेंडम ऐसा है कि नांदेड़ शहर के अंदर 31 मार्च 2026 ईद उल फितर की नमाज के वक्त में ईदगाह के 100 से 150 फीट के करीब में एक जो है मोटरसाइकिल के ऊपर ब्लास्ट हुआ और वो जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट के वक्त में वहाँ पर जो है नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे और एक तरफ जो है एक ईदगाह पर जो है दुआ हो रही थी और ये दोनों ईदगाहों के बीच में होना ये कोई सादी बात नहीं है, बल्कि ये गंभीर बात है और प्रशासन ने इसको जो है एकदम सीरियसली जो है इसको अपने जो है ना इंक्वायरी में लेना चाहिए। लेकिन नांदेड़ की जो है प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट वहाँ के PI ने सिडको के जो है ना दिया है कि ये एक मोटरसाइकिल का ब्लास्ट हुआ और ऐसा उन्होंने FIR किया। तो हमारी ये डिमांड है पुलिस प्रशासन से नांदेड़ के कि वो जो है उस FIR के अंदर जो है पुरवनी जवाब जो है जमा करे और जमा कर जो है जो फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ पर आई और उसने जो है वहाँ पर पेट्रोल के जो है शीशियाँ, कीले, उसके बाद जो है ना सुतली बाम, ये तमाम चीज़ें, और जो मृत व्यक्ति था उस मृत व्यक्ति के आंग पे सिर्फ शर्ट बुशर्ट नहीं था, बल्कि उसके आंग पे जो है कपड़ों के जो है ना डोरियाँ पूरे बांधे हुए थे। और ये जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जो है नांदेड़ के अंदर बहुत बड़ा कांड करने के हेतु से आए हुए थे। हमारी ये डिमांड है कि इस जो है जो ब्लास्ट हुआ इसके अंदर जो है ना सखोल चौकसी CBI, CID या ATS के द्वारा होनी चाहिए और उसके बाद ये इंक्वायरी के अंदर जितने भी नांदेड़ के ऑफिसर्स हैं इनको जो है दूर रखा जाए और अपने लेवल पे प्रशासन ने जो है ना महाराष्ट्र सरकार ने जो है ना इसको जो है ना अपने लेवल पर जो है अपनी जो है टीम के ज़रिए से इसका तपास करे, क्योंकि 2006 के अंदर जो पाटबंधारे का एक ब्लास्ट हुआ था और वो ब्लास्ट के अंदर जो सेशन केस हुआ, गुना नंबर जो है ना 99/2006 था और उसका जो है ना जो केस नंबर है वो 14/2007 था। तो इस केस के अंदर जो है जितने भी आरोपी थे जो पाटबंधारे ब्लास्ट के अंदर जो है कनेक्टेड थे, तो ये सभी आरोपी छूट गए वाले हैं। तो 2025 के बाद 2026 की ईद आना और उसके बाद जो है ये ब्लास्ट होना, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इसके धागे धोरे कहीं ना कहीं जो है ना साखड़ी जो है ना चैनल के अंदर जो है आतंकवादियों के जो है ना लगी हुई है। तो लिहाजा हमारी ये डिमांड है
कि वो जितने भी आरोपी जो पड़मातारा के छूटे हैं उनकी भी जो है ना उसकी जो है ना इंक्वायरी की जाए, और जितनी इसकी साखड़ी है वो सबका जो है ना इसके अंदर जो है ना इंक्वायरी कर इन्वेस्टिगेशन कर जो है ना उनको जो है ना जल्द से जल्द जो है ना उन पर जो है कार्रवाई की जाए। बिल्कुल हम जो है ना इस जो है ना मामले को सुसाइड बम्बर यानी कि फिदायीन हमला करने की जो है ना उद्देश्य से जो है ना वो शख्स आया हुआ था, और अभी तक के पुलिस प्रशासन ने उसका नाम जाहिर नहीं किया और ना वो कहाँ का है वो जाहिर कर रही है पुलिस प्रशासन। आज हम सभी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मुस्लिम एडवोकेट फोरम की तरफ से जिला अधिकारी साहब को लेटर दिए हैं, जो ईद उल फितर के दिन जो एक अनजान व्यक्ति ने गाड़ी पर अपने जिस्म पर जो ब्लास्ट करने के इंटेंशन से जो बारूद जो लेकर दाखिल हुआ था, जहां ईदगाह पर हजारों की तादाद में लोग नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे, अगर वो वहां तक पहुंच जाता तो लोगों को जान का उससे खतरा था। हम ये शासन से ये मांग करते हैं कि ये जो भी था ये साजिश थी या हादसा, इसकी जांच करे। और अंबा जोगई में जो एडवोकेट इस्माइल गौरी पे जो 30 से 35 सुरक्षा रक्षकों ने जो हमला किया है, हम इसका जाहिर निषेध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि एक न्यायालय में जो वकील जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर एक सुरक्षा रक्षकों का इस तरह से हमला, जो कि आम जनता में भी इसका एक डर पैदा हो गया है कि जो रक्षा करने के लिए है वही आज हमला कर रहे हैं। तो शासन से मांगनी करते हैं कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो हम लोग जो मुस्लिम एडवोकेट फोरम के अध्यक्ष एडवोकेट अयूबुद्दीन जागीरदार और उनकी पूरी तमाम टीम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये मेमोरेंडम इसलिए दिया जा रहा है कि जो ईदगाह पर वाजेगांव ईदगाह पर जो ब्लास्ट हुआ, जो सुसाइड बम्बर था उसने जो ब्लास्ट किया है, उसके जो है तो विरोध में ये हमने यहाँ पर आज मेमोरेंडम दिए हैं, जिसके वजह से बहुत ज्यादा जो है तो नुकसान होता था वहाँ पर। पुलिस प्रशासन ने आज तक किसी भी आदमी की इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं की है और ना ही इन्वेस्टिगेशन बराबर लाइन में चल रहा है। अभी तक अगर ये दूसरे किसी चीज का रहता तो कहीं गिरफ्तारियां हो जाते थे, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन भी सही लाइन में नहीं चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने के लिए और नांदेड़ के पुलिस को हटाकर दूसरे दिगर जो है तो अमला को, दिगर डिपार्टमेंट को ये देने के लिए हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है। और यहाँ पर कलेक्टर साहब से गुजारिश भी की है कि ये नांदेड़ पुलिस छोड़कर दूसरे लोगों को दिया जाए यहाँ पर। और इसकी कॉपी हमने जो है तो गवर्नर सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा और पुलिस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, इन लोगों को इसकी कॉपी दिए हैं ताकि काम जो इन्वेस्टिगेशन है जल्द से जल्द पूरा हो सके, विदाउट एनी जो है तो उसके अंदर कोई भी बाधा नहीं आए। ये हमारे इंटेंशन था। और दूसरा और एक मेमोरेंडम हमने दिए जो अंबा जोगाई में एडवोकेट इस्माइल गौली के ऊपर जो हमला किए सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड्स ने, उसके विरोध में भी हमने जाहिर निषेध के लिए ये भी एक मेमोरेंडम यहाँ पर दिया गया आहे जिल्ह्यात। यामागे निवेदनाचा मेन पार्श्वभूमी म्हणजे अशी आहे की ईदच्या दिवशी जे एक बॉम्ब ब्लास्ट झालेला आहे त्या संदर्भात योग्य ती चौकशी करण्यात यावी अशी आमची मागणी आहे। आणि या संदर्भात मुस्लिम एडवोकेट फोरमची अशी मागणी आहे की या संदर्भात ATSच्या मार्फत ही चौकशी व्हायला पाहिजे। कारण की नांदेड ग्रामीण पोलिसांचे जे PI यांचं जे स्टेटमेंट आलेलं आहे त्यांनी असं म्हणलेलं आहे की मोटरसायकलचा ब्लास्ट आहे, पण जेव्हा व्हिडिओ हे जेव्हा सोशल मीडियावर व्हायरल झाले त्या व्हिडिओचं जर अवलोकन केलं असतं त्यामध्ये मोठे मोठे स्फोट होताना त्यात निदर्शनास आलेले आहे। आणि जर इथं प्रश्न असा निर्माण होतोय की त्यावेळेस मोठी ईदगाह आणि वाजेगावची ईदगाह यामध्ये हजारो लाखो लोक नमाज पढण्यासाठी आलेले होते आणि यासोबत वयस्कर माणूस आणि छोटे लहान मुलं सोबत होते। तर अशा वेळेस तो माणूस सुद्धा त्यावेळेस पेट्रोलचे बॉटल आणि ते स्फोटक पदार्थ घेऊन त्या रूटनं कसं आलं या गोष्टीकडे कुणी लक्ष दिलं नाही। जे सिक्युरिटी चौकशी असताना आणि जे घटना होते वेळेस जे प्रकार घडलेला आहे त्या संदर्भात तो एक फिदाईन आत्मघाती हल्ला होता असं आमचं म्हणणं आहे। आणि जर पुढे काय वाईट झालं असतं तर याच्यामध्ये चेंगराचेंगरी झाली असते आणि हजारो लोकांचा याच्यामध्ये निष्फळ जीव गेला असता। तर या संदर्भात मुस्लिम एडवोकेट फोरमच्या मार्फत माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत आपले महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल तसेच पोलीस महासंचालक साहेब आणि विधानसभेचे अध्यक्ष साहेब यांच्या मार्फत हे निवेदन देण्यात आलेले आहे की यामध्ये या घटनेची सखोल चौकशी करून या संदर्भात जे काही दोषी आहेत त्यांचा पूर्ण तपास होऊन या संदर्भात योग्य ते कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचं आहे। आणि होणाऱ्या भविष्यातील ही घटना
कसं टाळता येईल याकडे लक्ष देणे गरजेचं आहे. या गोष्टीला असं सहज घेता येणार नाही अशी आमची मागणी आहे. आणि ही घटना फार तीव्र आहे आणि हजारो लोकांची जीव गेला असता आणि संपूर्ण हे महाराष्ट्रामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात एक अशांतता पसरली असती. तर या संदर्भात योग्य चौकशी ATS मार्फत करणे गरजेचं आहे याविषयी विनंती. सदरच्या प्रकरणामध्ये पोलीसचा जे रोल आहे हे कुठेतरी डाऊटेबल आहे. सध्या एकही स्टेटमेंट पोलिसांचा आलेला नाही, कोणतीही प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी घेतलेली नाही. सर्वात प्रथम ग्रामीणचे PI यांनी म्हटलेलं आहे हा जे घटना होती ते बाईकचा पेट्रोलची टंकी आहे म्हणजे विस्फोट झाल्याने हा घटना घडली असं त्यांचं म्हणणं होता. परंतु प्रत्यक्षदर्शनी आणि जेव्हा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे त्याच्यामध्ये स्पष्ट दिसत आहे विस्फोट होत आहे. 1, 2, 3, 4 असे बरेच विस्फोट झाले. त्याच्यामध्ये त्याचा मृत्यू झालेला आहे. तो कुठला होता, का आला, डिस्ट्रिक्टचा होता, बाजूच्या डिस्ट्रिक्टचा होता, कुठला होता हे सुद्धा पोलिसांनी समोर येऊन काही सांगितलेले नाही. सदरची ही जे बाब आहे लोकांमध्ये भीती पसरलेली आहे. पोलिसांनी हा जे घटना आहे हे दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे असा लोकांमध्ये म्हणणं चालू आहे. लोकांमध्ये असा निर्माण झालेला आहे की एका कम्युनिटी बद्दल काहीही झाला ते मेले तरीही पोलीस काय करणार नाही. इतकी मोठी गोष्ट झाली, इतका विस्फोट झालेला आहे तरीही पोलिसांचा जे डाऊटेबल रोल आहे यासाठी आज मुस्लिम फोरम तर्फे आमचे अध्यक्ष आणि सर्व टीम इथं येऊन NIA किंवा ATS किंवा मोठी कोणती यंत्रणाकडे हा तपास पाठवण्याचा निवेदन केलेला आहे.